परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हमें सत्संग में आए बिना जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से, और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान आगे गलती करूँगा नहीं। लेकिन जब तक परमात्मा का सहारा आपको नहीं मिलेगा तो आप गलतियां करने से रह भी नहीं सकते। कारण क्या है? जैसे हमारी परंपराएं इतनी खराब बन गई हैं, कोई लड़की का विवाह करना चाहता है, हमारा सिर घूम गया लड़के वाले का, वो सोचता है कि लड़की वाले को लूट लूं और बहुत ज़्यादा धन लूं, अच्छा कोई बढ़िया लोग दिखावा दो भी, कोई अच्छा दहेज प्राप्त करूं। अब कन्या तो उसके भी है, जिसका लड़का उसके लड़की भी होगी एक आध को छोड़कर, तो उस समय वो भूल जाता है कि कन्या तेरे घर भी है और आपने भी इसका विवाह करना है। यदि उस सामने वाले की तेरे जैसी नीयत होगी तो कैसे विवाह कर पाओगे इस बेटी का। तो इस प्रकार हम ये परंपराएं हम इतनी खराब कर चुके हैं, अब हमारे बस से बाहर होगी, एक रूटीन बन गया। तो भगत ने सबसे पहले इन कुरीतियों से उल्टा हटना पड़ेगा, आपने बैक आना पड़ेगा। समाज को देखकर आप नहीं जी सकते और ना आप भक्ति कर सकते, और इस अनमोल कार्य से आप वंचित रह जाओगे। आप जी ने विवाह करना है, बिल्कुल सिंपल वेत है, साधारण एक उदाहरण बनाओ समाज के अंदर, संसार के अंदर। देखो ये परंपराएं हमने बनाई हैं और हम इसको फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, सारा संसार सुखी होगा। अब यहाँ विवाह करते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहले दिन लड़के वाले खूब नाच रहे हैं, माच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, धरती तोल रखी है। अगले दिन वो दूल्हा साथ में उसके 5-7 साथियों समेत दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बारात जा रही थी, अब पहले दिन तो डीजे बाज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, माँ भी, बाप भी सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता जिसके ऊपर वो नाच और माच रहे थे। अब टक्कर मार कर रो रहे हैं, अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे। ये लोक बहुत गंदा है, यहाँ कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं, और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे हमें सद्बुद्धि मिलेगी, और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं,
श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम, श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे। ब्रह्मा जी को वैसे ही नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। फिर भी जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो, परमात्मा कबीर जी की बताई हुई जो दास ने आपको वर्णन करके सुनाई है, उसके अंदर आप देखते हो कि जब दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया, उस समय ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, और ना कोई वहाँ पर लाडू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वे से कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम, ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जा शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत ये कोरी बकवास दिखाई जाती है। तो हमने अपनी बेटी को पराई करना है, वचन से होता है। और भगवान का जो नाम मंत्र आपको मिल जाएगा बेटी को या बेटे को, उस जैसा दहेज इस धरती पर नहीं है। परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, सदा सुखी रहेगा, भगवान उसके साथ रहेगा। तो अपने इस बात का डर बना रहना चाहिए कि आज हम किसी से दहेज लेते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्ज बन गया, और इस कर्जे को हमने देना पड़ेगा। कभी भैंस बनोगे उसकी, लड़की वाले की अगले जन्म में कहीं ना कहीं, या गधा बनोगे या खच्चर बनोगे, उसका पूरा पाई पाई देना होगा। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का, एक एक नए पैसे का हिसाब आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पुण्यात्माओं, भगवान से डर के आपने चलना पड़ेगा। समाज से बिल्कुल बाइकाट करना पड़ेगा। बाइकाट का मतलब ये है कि उनकी परंपराओं में सहयोग नहीं लेना ना देना, और साधारण तरीके से रहना। ठीक आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, चाहे कोई मकान भी बना लो, कैसा ठीक सा बना लो, कोई कार भी ले लो, मोटरसाइकिल भी प्राप्त कर सकते, क्योंकि आज कलयुग है। तो कहने का भाव ये है कि यदि भगवान की दया है तो लीजिए, नहीं तो भगत को जीने के लिए अपने परमात्मा कबीर जी की उस जीवन शैली पर नज़र लगानी चाहिए। सारे ब्रह्मांडों का निर्माता, सभी आत्माओं के उत्पन्न करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पेट भरने वाला, राजा को राज देने वाला, सेठ को धन देने वाला, वो स्वयं एक झोपड़ी में रहा करते थे। सारे ब्रह्मांडों का पेट भरने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, असंग ब्रह्मांड का संचालक बनारस के अंदर एक झोपड़ी में रहा करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, यो मन साधों दीजिए तो गोविंद पाइए। हमने एक साधारण जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। संसार की तरफ देखकर हम कभी भी भक्ति मार्ग में इस सफ़र पर नहीं चल पाएंगे। तो परमात्मा परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार एक भूमिका करके गए थे कि भाई मैं कैसे रह रहा हूँ। और भले ही कोई कोठियों वाले हैं जिन्होंने 10-10 प्लाट लेकर खरीद रखे हैं, सिर पर धर कर ले जाएंगे उनको, अगले दिन मृत्यु हो जाती है, वो प्लाट वहीं रह जाते हैं। आप कहीं चूहा बनकर उन्हीं प्लाटों में बिल खोद कर रह रहा होगा। तो ये बातें इस ज्ञान के आधार से आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे, अन्यथा फिसल जाओगे इस रपटीली मार्ग से। तो हमने जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको आधार बनाओ। तो पुण्यात्माओं, पहले दिन डीजे बजाते हैं, नाचते और गाते हैं, अगले दिन दुर्घटना हो जाती है, या महीने 2 महीने 6 महीने के बाद
कोई ना कोई और दुर्घटना घट जाती है। तो इन सब बातों को, भले ये एक आध घटना है, लेकिन हमने इसको ये मान के चलना पड़ेगा कि यह बिजली कभी भी गिर सकती है। जिस लोक में रहकर हम मस्ती मार रहे हैं, ये समय मस्ती मारने का नहीं है, जन्म सुधारने का है, कर्म सुधारने का है, परमात्मा की भक्ति करके अपना जीवन सफल करने का समय है। तो इसके विषय में नानक साहब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और जिन्हां ते सिरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। नानक साहब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, परमात्मा प्राप्ति के उपरांत वो ऐसे रहा करते थे मायूस से, क्योंकि वो उस स्थान को देख चुके थे जहां पर हम पहले रहा करते थे। एक परम सुख में सथल है और हम उसको छोड़कर इस गंदे लोक में फंस गए थे। अब जिसने वो स्थान देख लिया उसका मन यहां नहीं लगेगा, उसको तो ऐसा लगेगा जैसे तू गलत जगह फंस रहा है। कब वो समय आए मेरे मृत्यु हो, परमात्मा मुझे ले चले उस लोक में। तो इसलिए वो हमेशा मायूस रहते थे। यहाँ का कोई भी सुख उनको सुख दिखाई नहीं देता था। तो उस समय एक दो भक्त जाते थे, उनसे कहा करते थे कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नज़र नहीं आते, आप मायूस मायूस से रहते हैं, इसका कारण बताइए। तो नानक साहब जी ने कहा था, भाई ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और जिन हाथे सिरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। कि हमें पता है, ये मालूम है कि कभी भी बिजली गिर जाएगी, ना जाने किन कारणों से हार्ट अटैक हो जा, कोई और रोग के कारण मृत्यु हो जा, दुर्घटना में हो जाए। और यहाँ पता नहीं के बिजली गिर जा। जैसे उत्तराखंड के अंदर गए थे केदारनाथ का माथा टेकने और कल्याण कराने, और वो क्या हो गया वहाँ पर, एक सेकंड में आराम से बैठे बतला रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई सोच रहा था, कोई विवाह की बातें कर रहा था, कोई भविष्य की प्लानिंग बना रहा था, ये बनाऊंगा वह कोठी बनाऊंगा। अरे 1 मिनट में बादल फट गया, इतना भयंकर फ्लड आ गई कि सब कुछ बहा दिया, उनकी नामो निशान नहीं। काफ़ी लोगों का तो 100 भी नहीं मिले, मलबे के अंदर दब गए। तो पुण्यात्मा इसे लोक में और नाचो गाओ और यहाँ की भविष्य की स्कीम और ये कोठी बनाने की बनाओ, तो भक्त नहीं हो, छींट नहीं लगी आपका भक्ति की फिर। तो नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। 1 सेकंड का पता नहीं। कबीर साहब कहते ना जाने अगले सांस का आवण हो कि ना हो। तो उनको कैसा हंसा, वो क्या किस चीज पर हंसे। फिर उन्होंने पूछा क्या आप सदा ऐसे मायूस रहते हैं, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हैं। कहते नहीं, साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे अखदे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जिसमें मेरे भक्त मेरे शिष्य जब वापस आते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए और ये यूं के यूं आ जाते हैं, तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि पहले स्टार्ट में बहुत ही कम श्रद्धालु उनकी शरण में आए थे, क्योंकि वो ज्ञान, पहले वो हिंदू धर्म में जन्मे थे नानक साहब जी, और फिर उसके बाद ये हमारा मार्ग तो एकदम विपरीत है। उसमें लोग शिक्षित थे नहीं, तो उनके मार्ग को स्वीकार करने वाले उस समय बहुत कम थे। तो जिस भी कारण 100, 50, 200 जितने भी भक्त आते थे सत्संग सुनने के लिए, तो गिनती के होते थे। और 2-4 नहीं आते किसी दिन, तो गुरुदेव पूछा करते थे फलाना नहीं आया भाई, क्या बात होगी। जब उसको ये पता लगता था उनको कि वो कोई किसी काम बस नहीं आया, तो कोई बात नहीं। और 1-2 ऐसे भी होते थे जो दूसरे सिरफिरे संत, उनके शिष्य उनको गुमराह कर लेते थे, बहका देते थे। तो वो नानक साहब जी कहते हैं कि जब
ये सभी भक्त मेरे वापस आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर भक्ति करना बड़ा दुर्भर हो गया है। कारण क्या है कि सत्य ज्ञान देने वाला एक और भ्रमित करने वाले करोड़ों की संख्या में। तो क्या वो कहा करते थे कि साध मिले साढ़ा साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे। जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे मायूसी हो जाती है कि कहीं कोई मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा। इन भोली आत्माओं को मुश्किल से सिरे चढ़ाया है ये ज्ञान मार्ग दे करके, और ये सिर फिरे पता नहीं कितने नकली पंथ फिरे हैं, और इन भोली आत्माओं को गुमराह ना कर दें। जब ये यूं के यूं आ जाते हैं तब उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि इनका कल्याण हो जाएगा। ये भ्रमित नहीं हुए हैं। साध मिले साढ़ा साधी होंदी, साधी माने खुशी, और विछड़ जाए दिलगिरी वे। जब ये विछड़ जाते हैं तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है। ये बात सताती रहती है कहीं इन बच्चों को कोई गुमराह ना कर दे, इनका जीवन नाश हो जा। अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस भक्ति का करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अन्य साधनाएं तो परंपरागत है, उसमें तो कोई ये कहने वाला ही नहीं है कि आप ये ना करो, ये गलत है। जो कर रहा है वो ठीक है, हाँ बस बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं ये करता हूँ, आप क्या करते हो, मैं ये करता हूँ, बस ठीक है, आप भी करो हम भी कर रहे हैं। और इसमें यहाँ कहना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा कठिन मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, या भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया है। और जिसमें अब ये ज्ञान तो विश्व में जाएगा और पूरे विश्व को ये ज्ञान सुहाएगा, और जिस समय जब सभी एक रस हम हो जाएंगे, जो भी इस ज्ञान को सुनेगा कुछ ही समय के बाद इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा किसी को। सभी ये कहा करेंगे अभी ज्ञान तो एक नंबर का है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। अब जो इतनी हाँ भरण लग गया, इतना स्वीकार करेगा, तो एक दिन वो उपदेश भी लेगा, तो फिर समस्या समाधान हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगी या फकीरी, फिर ये सब कोई बाधक नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान प्रचार सत्संग में आपको बार बार बुलाना, इसका उद्देश्य मूल यही है कि आप आते रहोगे, आपका भक्ति में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप जी को यहाँ बुलाना कोई शौक नहीं हमारा, ये एक अनमोल काम किया जा रहा है। जैसे आप सत्संग में आते रहोगे, आपके अंतःकरण के अंदर थोड़ा बहुत कोई दोष आता है इस ज्ञान से, और यहाँ सत्संग से, सेवा से, दान से, सिमरन से वो फिर से हट जाएगा। अब पुण्यात्माओं, आप तो हो बालक, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और माता क्या करती है, बच्चा गली में खेल रहा होता है और अपने साथियों में बड़ा मस्त होता है। माँ को पता है कि इसको दूध खाना खिलाने का, दूध पिलाने का समय हो गया। वो उसके उठा के लाती है, आजा बेटा दूध पी ले। वो कहता नहीं नहीं मैं खेल रहा हूँ। अब उसको पता है कि दूध पिलाना इसको अनिवार्य है, कमज़ोर हो जाएगा बेटा नहीं तो उसको उठा के लाती है और उसको कहती है ले दूध पी, या जो भी आहार कराती है। तो वो जल्दी जल्दी दूध भी पी रहा है, दूध पीते उसके मन में न्यू रहा बस छोड़ दे मम्मी एक बार, मैं वही जाऊँगा बच्चों में खेलूँगा। तो वो पिला के दूध उसको छोड़ देती है, जा खेल ले, और दूध के समय फिर बुला लेती है उसको, फिर दूध पिला देती है। तो इस प्रकार उस माँ को पता है कि ये ऐसे समय पर आहार करता रहेगा तो मेरा बेटा, मेरी बेटी दुबली ना होगे, ये बच्चे दुबले ना होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, और ये अच्छी तरह इनकी परवरिश होकर के युवा हो जाएंगे। तो आप एक बालक हो और दास उस परमात्मा का भेजा हुआ, आप उस परमेश्वर का नौकर है, आप उसके बच्चे हो, बेटा बेटी हो। दास की सेवा लगा रखी है कि आपकी परवरिश करूं इस आत्मा की। आत्मा का दूध है सत्संग, ये ज्ञान और ये मंत्र भक्ति। आपको यहाँ बुलाया जाता है
और थोड़ा प्रतिबंधित भी किया गया है कि प्रथम मंत्र के बाद सतनाम तब प्राप्त होगा जब आप 4 बार यहाँ अटेंड कर लोगे। उसका कारण क्या है कि जिनको भगवान चाहिए, आपको भगवान चाहिए, प्रत्येक आत्मा को भगवान परमात्मा की आवश्यकता है। तो परमात्मा के लिए इस जीव ने राज त्याग दिए, राज को ठोकर मारकर जंगल में जा बैठे, भगवान मिलना चाहिए। उनको फिर भगवान भी नहीं मिला, चलो राज भी त्याग सकते हैं जब ज्ञान की प्रेरणा होगी। क्योंकि उन महापुरुषों जिन्होंने राज त्यागा, उनको भी कोई संत मिले, सत्संग सुनाया, उनकी आत्मा में प्रेरणा हुई कि सचमुच काम तो ये है करने का। तो यहाँ सत्संग में पहले आपको प्रेरित किया जाता है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो और इसी को फाइनल मान चुके हो, इस मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं है, इसके साथ साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट जॉब है आपकी, एक और बहुत ज़रूरी काम है, परमात्मा की भक्ति करना, दान धर्म और सेवा करना, और फिर आत्म कल्याण करा के सतलोक में जाना, जहाँ जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर भी जो भक्त प्रेरित हो जाते हैं, तो ये वही आत्मा है जो राजाओं की थी, उनको किसी ने प्रेरित किया और पिछले संस्कार अच्छे थे, राज त्याग दिए। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि परमात्मा जब आपको लालच होगा भगवान का और आपकी आत्मा में ये समा जाएगा कि भक्ति बिना गुजारा कति नहीं, भगवान मिले पीछा छूटेगा, इतना हम ज्ञान करा देते हैं आपको। तो उस समय आप 1-2 बार आने के बाद फिर आप रोक के नहीं रुक सकते वहाँ पर, सत्संग में आए बिना आपको ऐसा ज्ञान करा दिया जाएगा। तो फिर भी आप यहाँ आते हैं सत्संग सुनने के लिए, आपका ध्यान रहता है वहाँ कि चल वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, फलाना काम है, ठीक है, तो एक स्वभाव बना हुआ है, एक हमारी मजबूरी है, जब तक इस संसार में रहेंगे इतना ध्यान और भविष्य की जो हमने अपनी प्लानिंग है वो बनानी ही पड़ती है। लेकिन अब आपको कोई 1 दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, कोई 3 दिन भी रुक जाता है, आप जी को ये दास उस माँ की तरह दूध पिला देता है और फिर छोड़ देता है, जा खेलाओ तुम अपना उस खिलौनों से, और फिर आ जाना, और आके फिर आपको परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार आपकी आत्मा मैच्योर हो जाएगी, युवा हो जाएगी, भक्ति से युक्त हो जाएगी, फिर आप पर आने वाली आपदाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य आपकी वृद्धि कर जाएंगे, फिर आपके ऊपर काल का कोई दबाव नहीं रहेगा, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति परमात्मा करने लग जाएगा। फिर आपने ना चोरी करने की जरूरत पड़े, ना रिश्वत की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई और अटबट करके निर्वाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि नाम पर और मर्यादा ठीक से करते हुए निभाते हुए लगे रहे। और फिर हम परंपराओं को कम करेंगे, खत्म करेंगे। अब जैसे पुण्यात्माओं ये त्योहार मनाए जाते हैं, एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, 1-2 याद रह जाता है। उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्यौहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है, या घर का सदस्य मर जाता है। हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्यौहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्माओं अब वो त्यौहार क्यों नहीं मना रहे? और जिनके यहाँ बिजली ना गिरी है वो नाचें गाँव बकवाद करें, खाक त्यौहार यहाँ पर तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहाँ आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्यौहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे। तो ये आपकी जो है ना त्यौहार है। इसके अतिरिक्त
आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं, होली। जब से हमें ज्ञान हुआ है, हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते, क्योंकि समाज में ये ज़्यादा परंपरा प्रचलित है। तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गाँव में तो बहुत बुरा हाल है, और लाल मुँह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे आंडे, और हम अपना बैठ कर भजन करें दरवाज़ा बंद करके। अब जैसे अब ये आएगी, क्या नाम, पूर्णमासी, रक्षाबंधन कहते हैं, सारी उल्टी परंपरा काल की। एक बहन बता रही थी, जब दीक्षा ली उसने, और ये उसको ये सब मर्यादाएं बताएगी, सत्संग सुनाए जाते हैं। पहले थोड़ी संगत थी, 100, 200, 400 भक्त आ जाते थे, बैठ जाते थे, सब अब अपनी सुनाया करते थे मेरे पास बैठ के। तो एक बहन कह रही थी, जी आप, पहली बार तो मैंने दुख हुआ था इस बात का, जब ये सुना कि भाई रक्षाबंधन भी भाई का नहीं बांधना है। तो अब मुझे पता चला कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के रक्षा बांधने के लिए गई थी, रक्षाबंधन राखी बांधन खातिर गई थी, और मेरा भाई किसी कामवश मोटरसाइकिल पर गया हुआ था और उसकी इंतजार कर रही थी। अब क्या हुआ कि शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया मेरा भाई, मृत्यु होगी, और उसका शव आया। ओए होए, पुण्यात्माओं, हम रक्षाबंधन किस लिए बांधते हैं भाई का, बहन, कि हमारी रक्षा करे। अब जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सका, भाई की रक्षा, बहन की रक्षा कहाँ से कर देगा। जो रक्षा करने वाला है, परमात्मा का रक्षाबंधन बांधो, और उसका रक्षाबंधन है, पुण्यात्माओं, उसका नाम लो, उसकी शरण में आ जाओ। भाई की भी रक्षा और बहन की भी रक्षा, बच्चों की भी रक्षा, अपनी भी रक्षा, पति पत्नी की भी रक्षा। तो हम भूल चुके हैं इन परंपराओं में, परमात्मा को भूल गए और अपने ही इस मकड़ी वाले जाल में फंस कर जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इन परंपराओं से हमने वापस होना पड़ेगा और उसी मार्ग पर आए। हम जैसे सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र के अंदर ज़्यादा सामान लेकर के नहीं चला जा सकता। तो ये जितनी परंपराएं हैं, ये हमने लाद रखी हैं बेमतलब की, इनसे हल्का होकर ही हम इस सफ़र पर सफल होंगे और इनको हटाना होगा। अब आप देखते हो, कोई भी त्यौहार है, 2 किलो मिठाई लेके कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और एक परंपरा बना दी कि इतना सामान तो उस दिन लेके जाना पड़ेगा। वो मिठाई, वो घेवर जो भी ले जाते हैं, वो कैसा बनता है, इतनी जनता को एकदम कहाँ से लाएंगे, वो इतना खोआ, इतनी मावा बना करके, सारा डुप्लीकेट माल, अड़ंगा खाना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो इस लोक में ये खुशी मनाने का स्थान नहीं है। हाँ, परमात्मा कहते हैं, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो। आपके होरी माने खुशी। आपके घर में अगर खुशी मनानी है तो समर्थ की शरण में आ जाओ, आपका रोज होरी रहेगी। ये सत्संग में आना, ये आपकी होली है, यही आपकी दीपावली है, और यही आपके सारे त्योहार हैं। कहते समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कभू ना हो अकाज, कोई आपका बुरा नहीं होगा। राम रंग होरी हो, राम के नाम की या खुशी बनाओ। फिर तो इस प्रकार हमने इन अपनी मर्यादाओं को भी सीमित करना है, और भक्ति तभी हमारी सफल होगी। पुण्यात्माओं, क्या बताते हैं,
पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये चग चुगता ढेल रे। परमात्मा के बताते हैं कि चारों युगों में जिन महापुरुषों को, जिन संतों को मैं मिला, उन्होंने मुझसे प्राप्त इस यथार्थ ज्ञान का सब जगह प्रचार करने की चेष्टा की, और मैं भी आकर के ऊंचे स्वर में सबको आवाज़ लगा लगा कर सुनाता हूँ। कबीर परमात्मा जी ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हम सभी के जनक हैं, और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, ये हमारे लिए तड़फ रहे हैं कि ये फंस गए काल के। और यहाँ कोई जीवन है इनका? मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, फिर गधे कुत्ते सूअर बनकर कहाँ क्या आहार करोगे, कहाँ पढ़ोगे, कहाँ रहा करोगे? और यहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए इस परिवार। आज हम बड़ा पूरा परिवार है, खुशी का ठिकाना नहीं है, बच्चे हैं, ब्याह हो गया, अच्छी रोजगार है, खुशी है। अरे 1 मिनट में ना जाने घर के 3-3 सदस्य इकट्ठे मर जाते हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं दुर्घटना में। तो परमात्मा कहते हैं काल ने तुम्हारी रोड़ बार रखी है, काल ने तुम्हारे को मूर्ख बना रखा, भ्रमित कर रखा, तुम इतना ही दिखा है, तुमने इससे आगे दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा हमारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए आते हैं और कहीं भी खड़े होकर के आवाज़ लगाने शुरू कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। ये आत्मा भटक रही है, परमात्मा को रोती फिर रही है। हे समर्थ, हे सर्व सुखदाई, हे सब पापों के नाश करने वाले, हे सब संकटों के दूर करने वाले, काटने वाले भगवान, हमें सुख दे। प्रधानमंत्री के सत्र का काम और पटवारी का एप्लीकेशन लगा रहे हम। कहाँ जाते हैं? मंदिर में मूर्ति पे, या मस्जिद में बैठकर करते हैं, या कहीं और जैसे चर्च में, गुरुद्वारों में, या किसी देवताओं को हम अर्जी लगाते हैं। तो वो अर्जी, वो भले ही आपकी अर्ज सुन रहे हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कबू ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में जाने से हमें लाभ होगा। तो वो परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रहे हैं। ये सारे सुख देने वाले, हमारे सब संकट का निवारण करने वाले, तीनों ताप के नाशक, हे परमात्मा आप हमें सुख दो। लेकिन जहाँ अर्जी लगानी चाहिए थी वहाँ अर्जी हमारी पहुँच ही नहीं पा रही, हमने उसको पता ही नहीं कि ये कहाँ अर्ज करें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप मेरे लिए भटक रहे हो और मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ। हमारे इस वियोग को, हमारे बीच में जो ये दीवार खड़ी कर दी अज्ञान की, इसको कोई समझ नहीं सकता। तो उसके लिए परमात्मा ने इस दास को भेजा है, आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए, और बीच से इस अज्ञान का नाश करने के लिए। तो अब ये ऐसा ज्ञान है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान मलाई बनाकर और अपना रख गए थे भगवान। लेकिन पुण्यात्माओं, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर दुहावली, कबीर शब्दावली, ये तो एक समझो वन है, वन एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। और वेद क्या करता है, उस फॉरेस्ट से जो आवश्यक जड़ियाँ होती हैं वो चुन लेता है और उनकी जड़ी बना लेता है, और फिर रोगी को खिला देता है। दो खुराकों में उस औषधि से वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये कबीर सागर, परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान, ये अथाह ज्ञान है, ये तो एक फॉरेस्ट है। इसमें हर प्रकार की जड़ी वो हैं, पौधे पेड़, और इस दास को पारखू वैद्य बना दिया। दास ने वो निकाल ली
अनमोल रतन इसके अंदर, वो जड़ी बूटियां भगवान इसी में बीज के चले गए थे। अन्य कबीर पंथियों को उनका पता नहीं लगा, क्योंकि वो वैद नहीं थे, वो नकली वैद का बोर्ड लगा रखा था उन्होंने, वो समझ नहीं सके इस अनमोल ग्रंथ को। तो पुण्यात्माओं वो जड़ी ईबदास ने निकाल ली है और आपके लिए दे दी है। तो अब आप परमात्मा को पहचानोगे, उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वयं ही है। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले, जब धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो गए थे। धर्मदास जी को आप खूब समझते होंगे। धर्मदास जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे। और विचार करो पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान रहे, साथ साथ फिरे, उससे पुण्यात्मा कौन होगा? साथ रहे, लेकिन हम समझ नहीं सक पाए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं रोअत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। धर्मदास जी के साथ भगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो भगवान ही कर सकता और कर ही नहीं सकता। और फिर भी बुद्धि काम ना करी, धर्मदास जी की आंखों देख भी आ कि वहाँ से सचमुच ये परमात्मा है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद भी मोहवश इतना अंधा हो गया। जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। जो मैंने तुझे ज्ञान, मूल ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान दिया है, इसका अभी कहीं चर्चा ना करना। और फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि ये ज्ञान और ये नाम जो तीनों मंत्र हैं, सतनाम और सारनाम, ये तीन मंत्र का एक जाप बन जाता है। ये आप किसी को नहीं बताना, खुद मंत्र जाप कर ले और इससे मोक्ष होगा। इसके बगैर मोक्ष नहीं हो सकता प्राणी का, अधिकारी संत से प्राप्त लेना पड़ेगा। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी ने ये भी देख लिया कि समर्थ है ये तेरे साथ खड़ा, सतलोक में भी देख आए, वापस आ लिए, फिर भी उसके मन में मोह इतना छा गया, रोने लग गया बैठ के। परमात्मा ने कहा क्यों मायूस हो गया भाई भगत? तब वो क्या कहता है कि भगवान आपने स्पष्ट कर दिया कि इन मंत्रों के बगैर मोक्ष नहीं। ये जो मंत्र आप बता रहे हो, सतनाम और ये सारनाम, ये तीन मंत्र का जाप है, इसके बगैर मोक्ष नहीं। और ये मेरे बच्चे, आपने मेरे को 42 पीढ़ी का जो है ना वरदान दे दिया, 42 पीढ़ी मेरा वंश चलेगा, तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे? यूं कहकर रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो, यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा, अपने दूत भेजेगा। उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र, तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूँगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई, मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूँ। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, लाख दुहाई, और ये सार शब्द की तो बार ना जाई। अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गया। परमात्मा ने सोचा यूँ काम बिगाड़ेगा, यूँ डोबेगा, कहानी मेरी बनी बनाई। तो परमात्मा ने प्रेरणा की उस दिन, उसके अंदर प्रेरणा की और उसने कहा कि भगवान मैं बहुत अंधा हो चुका हूँ, मोहवश मेरे बस की बात नहीं रही। परमात्मा बोल मुझे सतलोक भेज दो भगवान, मुझे सतलोक, वह धुन लगा दी दाता ने, चल तुझे सतलोक भेजते हैं। जगन्नाथपुरी में एक प्रेरणा की परमात्मा ने उसको कि अगर ये यहाँ रहेगा बच्चों में, इसकी ममता नो की नो बनी रहेगी, यूँ काम बिगाड़ देगा, सारा यूँ नाम बता देगा। और इसके बताया हुआ नाम ने काम तो करना नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने
धर्मदास जी को आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया था। केवल 5 नाम जो प्रथम मंत्र के यही दिया करते थे, इनका आदेश था। धर्मदास जी के लड़के जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद से, चूड़ामणि जी, उसको भी स्वयं ही दीक्षा दी थी और स्वयं ही उसको आगे नाम 5 नाम देने का गुरुपद प्राप्त कराया था। 5 नाम कौन से? जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। फर्स्ट एंड लास्ट उस समय नहीं दिया जाता था। अब ये लंबी कहानी है, बार बार सत्संग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम और लास्ट मंत्र उस समय क्यों नहीं दिया जाता था। ये सत्संगों में बताया जाएगा, लेकिन अब विषय दूसरा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास, मैं चारों युग में आता हूँ और प्रत्येक प्राणी को जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूँ। और जब मैं एक बार जब समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था, ईर्ष्यावश 5 बार उसको खत्म कर दिया था बने बनाए मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को, तो उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहाँ बैठा था समुद्र के किनारे, और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था, 40 फुट के करीब ऊंचा उठ के ऐसे पूरा पहाड़ की तरह आगे को बढ़ रहा था। जैसे साइक्लोन आ जाती है, समुद्री तूफान बोलते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया था, मेरी शक्ति के सामने समुद्र वहीं का वहीं जाम हो गया था, एज इट इज। और फिर विपर रूप धारण करके समुद्र का देव आया था, उसने मुझसे याचना की कि मैं समुद्र तोड़ने जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। तब मैंने उससे कहा कि भी मंदिर तोड़ने जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तू इधर नहीं जा सकता समुद्र, मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदिर बनवा रहा है, आप जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को ये प्रेरणा करनी थी परमात्मा ने कि भाई ताकि ये यहाँ से निकले। तो धर्मदास जी कहने लगे, जी वो स्थान अब भी है जहाँ आपने ये समुद्र रोका था। परमात्मा ने कहा कि हाँ अब भी है, मैं देखना चाहता हूँ महाराज, मुझे दिखा दो। परमात्मा चाहो थे कि यहाँ से निकले इस गंध से। अब वहाँ जाने में यानी बांधवगढ़ से और उड़ीसा जाने के लिए चल पड़े, 3-4 दिन में पहुँचे, जा कर के पैदल चल पड़े। अब वहाँ जा कर के परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसको नए सिरे से समझाया कि भले आदमी कहाँ से आया था तू, क्या ये वंशज तेरे साथ रहेंगे? आज ये यहाँ जन्मे हैं, चलो कल इसकी मृत्यु होगी, बनमाने जाके नाइजीरिया में जन्म ले लें, तेरे कहाँ से हो गए भले आदमी? एक लेवा एक देवादूतम, जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज तेरे परिवार है, कल पता नहीं कहाँ जन्म लेंगे। और वो कहाँ है आज? कोई मुसलमान के घर जन्म है, किसी का ईसाई के घर जन्म है, किसी का किसी के घर जन्म है, और आज वो तेरे घर आ रहे हैं। उसके बाद आपका संस्कार पूरा करके कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, 12 बाट हो जाएंगे। तो समझा नहीं, इतना सारा बन तेरे साथ 50 साल हो गए माथा मारते ने, और तू वहीं का वहीं खड़ा है। जब इतनी दूर पहुंच गया, जब यहाँ से और वहाँ जब ये ज्ञान नए सिरे से सुना तो पहले भी करता, लेकिन 10-20 बार इस सत्संग ने सुनकर ये मन पक जाता है। और नो सोचा बस मैंने सब कुछ ज्ञान हो गया, खाक ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को तो अंतिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा, सत्संग सुनते रहना पड़ेगा। 4 बात सीख कर वक्ता बन गए, यहाँ से सुनकर आप कहने लगे, बनाने बताने लगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनकर आम आदमी प्रशंसा करने लग जाएगा, और वह फिर उसको वो प्रशंसा ले डूबेगी प्राणी को। तो यह प्रभुता की भूख भी जीव का नाश का कारण बन जाती है। धर्मदास ने सोच बैठा था मैंने सारा ज्ञान हो गया, वहाँ जाकर पता चला
कहने लगा जी मैं तो वहीं खड़ा था जहाँ से चला था, आपने मेरी आँख खोल दी भगवान। हे परमात्मा मुझे यहाँ से भेज दो, न मैं भी इस दलदल में फिर फंसूंगा। तब धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली वहाँ पर कि मन भेज दो दाता। परमात्मा बोले ठीक है बैठ इस गुफा में, आगे पत्थर ला दिया। वो तो मालिक ने भेजना ही था, भेज दी उसकी आत्मा। उससे पहले धर्मदास जी को संतुष्ट किया, कहा कि भाई देखो, धर्मदास जी को फिर भी रह कर बातें याद आव थी, अग जी दया करियो आप। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप कह रहे हो कि बिचली पीढ़ी जब आवेगी, कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5505 वर्ष, उस समय बिचली पीढ़ी का समय होगा, तब ये जीव पार होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आज तो आप बता रहे हो कि कलयुग डे बाय डे बिगड़ेगी बात सारी, दिन प्रतिदिन लोगों की वृत्ति खराब होती जाएगी कलयुग में, और जब घोर कलयुग आओगा तब तो सब लुटेरे हो जाएंगे, शराबी कबाबी हो जाएंगे। तो परमात्मा 600-500 वर्ष पहले आगे जब ये समय आएगा, उस समय तो लोग और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, तब कैसे पार होंगे वो, और मेरे वंशज कैसे पार होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि भाई ये 12 पंथ चलेंगे काल के, और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, और उस गरीबदास के द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा, और उस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के धर्मदास मैं स्वयं आऊंगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर कौर। गुरविंदर कौर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। क्या काम करते हैं? मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं 1 जनवरी 2014 को आई थी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अनमैरिड टाइम में सिख धर्म को बिलोंग करती थी, और सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी में मेरी पूरी आस्था थी। और मैरिज के बाद मेरे भगत जी शिव जी को मानते थे, और मैं शिव जी की साधना करने लग गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे घर के पास एक भगतमती श्रीमती गुरमीत कौर जी हैं, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी, और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गई। देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से पूछा है कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको आखिर कौन सी बात ने अट्रैक्ट किया कि आपको लगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? अगर सर आप लोग देखो ज्ञान गंगा पुस्तक में वो सारा कुछ है जो हमें चारों वेदों में, गीता जी में, कुरान में, बाइबल में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में मिलता है। सबसे अट्रैक्टिव बात तो मुझे ये लगी कि मैं 7वीं-8वीं कक्षा में थी, और जब किसी की मृत्यु हो जाती थी या किसी का जन्म होता था तो मेरे मन में ये उबाल उठता था कि ये लोग आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ पे हैं। और ज्ञान गंगा पुस्तक में सबसे पहले गुरु जी ने सृष्टि रचना के बारे में बताया हुआ है कि हम कैसे यहाँ पे आए, और हमें अगर भक्ति विधि सही ना मिली तो हम कहाँ जाएंगे, अगर भक्ति विधि सही मिली तो हम कहाँ जाएंगे। पहले 27 पेज के बीच में सृष्टि रचना है पूरी, वो पढ़कर मेरा मन इतना ज़्यादा उत्सुक हुआ कि मैं जल्दी से जल्दी गुरुजी के शरण में चली जाऊं। हिंदुस्तान में संतों महंतों की बाढ़ सी आई हुई है, हर रोज कोई ना कोई धर्मगुरु लॉन्च होता है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी में व अन्य धर्मगुरुओं में क्या भिन्नता लगती है? क्योंकि हमारे गुरुजी अपने नियमों में बताते हैं कि हमने किसी से रिश्वत ना लेनी है, ना देनी है, ना झूठ बोलना है, ना बोलने देना है, और ना ही नशा करना है, ना करने देना है। और जो हिंदुस्तान में बाकी सारे धर्मगुरु हैं, ना तो वो वेदों द्वारा विधि से पूरा ज्ञान देते हैं, ना भक्ति विधि करवाते हैं। हमारे गुरुजी जैसे भक्ति खुद करते हैं वैसे ही हमें करवाते हैं। गुरुजी की ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सृष्टि रचना वाली ही बात है वो मेरे मन को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करगी ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कब भाग कर चली जाऊँ गुरुजी के पास। और आज तक मैंने सिख धर्म को भी मान के देख लिया, शिव जी को भी मान के देख लिया, मेरे मदर इन लॉ, मेरे
सिस्टर राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं, वहाँ तो ऐसे है कि जैसे आप कह दो कि अगर कोई वीआईपी है तो वो फर्स्ट लाइन में बैठेगा। हमारे गुरुजी के यहाँ आश्रम में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चाहे कोई बच्चा आ जाए, चाहे कोई बुजुर्ग आ जाए, चाहे कोई ऊपर वीआईपी लेवल का आ जाए, चाहे कोई नॉर्मल गरीब आदमी आ जाए, वो सारे एक ही कतार में बैठे हैं। गुरुजी के नियमों से देखकर मैंने उनकी शरण ग्रहण की। आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपके सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत मान्यता है। संत नानक जी, जैसे कि गुरु नानक देव जी आप बोलते हैं, वो 2 अक्षर का जाप जपते थे। उनकी एक वाणी भी है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या उसी आधार पे आप लोगों को भक्ति बता रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो गुरु नानक देव जी भक्ति करते थे, हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वही भक्ति बताते हैं। लेकिन जब मैं सिख धर्म को मानती थी तब मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, जपजी साहिब का करते हैं, सुखमनी साहिब का मैंने बहुत ज़्यादा पाठ किया, जिसे हम कह देते हैं कि वो सुखों की मनी है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में सुख नाम की तो कोई चीज़ देखी नहीं। तो क्या मात्र गुरुवाणी का पाठ करने से ही लाभ मिलते हैं या गुरु बनाने से लाभ मिलता है? और गुरु बनाए तो भगत समाज कैसे ये डिसाइड करेगी कौन गुरु सही है और कौन सही नहीं है? देखो ऐसे है कि जैसे मेरे दादी माँ बोलते होते थे, वैसे तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते थे, सारा जपजी साहब रहरा साहब का सारा पाठ करते थे, और उन्होंने मुझे बोल रखा था कि तुम सुखमनी साहब का पाठ किया करो। लेकिन ये बात तो उन्हें भी नहीं पता थी कि इसमें जो गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में विधि बताई है, जो इसमें वो विधि है कि गुरु नानक देव जी से कौन सी भक्ति करते थे, उसके बारे में तो उनको भी नहीं पता था। लेकिन वो एक बात कहते थे कि गुरु बिना गति नहीं। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ता है उनके साथ कुछ न कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो मेडिकल साइंस भी उन मिरेकल्स को देख के हैरान हो जाती है। आपके साथ ऐसा कोई मिरेकल्स है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। सर ऐसा है कि मेरे पास 8 साल का बेटा है, वो साथ ही है मेरे आया हुआ है, और उसकी कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। वो शारीरिक तौर पर ठीक नहीं रहता था, तो जब हम 1 महीने पहले की बात है, तो वो ना शारीरिक तौर पर जब ठीक नहीं था तो डॉक्टर्स ने ऐसे बोला कि इसकी स्कैन वगैरह करवा लो, कि इसकी पेट की करवाओ, कुछ उसकी टेस्टिस की स्कैन बोल दी उन्होंने। तो जब हमने उसकी स्कैन वगैरह करवाई तो स्कैन करते वक्त आपको पता ही होगा कि किसी भी साथ वाले को साथ नहीं खड़ने देते, केवल पेशेंट होता है या डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स की टीम भी हो सकती है, लेकिन घर में से कोई नहीं उसके पास खड़ा होगा। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसकी मदर हैं तो आप पास ही खड़े हो सकते हैं। तो मैं पास खड़ी हो गई, तो उसकी पेट की जो स्कैन थी वो तो बिल्कुल नॉर्मल आई। जो टेस्टिस की स्कैन थी तो उसकी लेफ़्ट टेस्टिस बिल्कुल मिस थी, राइट टेस्टिस की उन्होंने एक पिक्चर ली, वो क्लियर आ गई। जो लेफ़्ट टेस्टिस थी वो उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे भी मन में थोड़ी शंका हुई, जो ये इस साइड पर टाइम लगा रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, मन डर रहा था। लेकिन जब उन्होंने स्कैन कर दी तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो, वरना ये चीज़ है जो कैंसर बन सकती है। तो फिर हमने घर पर आए तो ऐसे था, थोड़ा मन में शंका थी, लेकिन पूर्ण विश्वास था कि हम पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की शरण में हैं, और हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तो पहाड़ के जैसे कष्ट को भी चींटी में बदल देते हैं। ठीक है, तो रात को मैंने अपने भगत जी से बात की तो उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम गुरु जी की शरण में हैं, गुरु जी अपने शिष्य को उदास नहीं होने देते। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की, मेरे मुख से ये बात निकली कि परमात्मा बच्चा छोटा है, इसका जो भी ऑपरेशन है हम डॉक्टर से नहीं करवा सकते, पता नहीं ये सहेगा कि नहीं सहेगा, तो जो आपने इसको ऑपरेट करना है तो खुद ही आप आके कर जाओ। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे परमात्मा रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर चुके थे। किसको आप परमात्मा मानते हैं और किसने किसको ऑपरेट किया? परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हमारे बंधनों को हरने के लिए आए हुए हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, और उन्होंने ही रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि जब सुबह मेरे मदर इन लॉ बच्चे को नहला रहे थे तो उन्होंने उसे टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मन में वही बात आ गई कि मैंने अपने पूर्ण गुरु से ये प्रार्थना की थी, तो मेरे मालिक ने उसका ऑपरेशन कर दिया। तो नेक्स्ट डे हमने मोहाली जाना था, मोहाली डॉक्टर के पास हमें 1 दिन पहले रेफ़र किया गया था। तो
जब हम मोहाली डॉक्टर के पास गए स्कैन के वक्त, तो देखो मैं अकेली खड़ी थी बच्चे के पास। जब टेस्ट हो गया था, जब उसे चेक कर रहे थे, तो मेरे मदर इन लॉ, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों डॉक्टर के पास थे। बच्चे का चेकअप हो रहा था, तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपको किसने कहा कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा? ये देखो सारा रिजल्ट तो आपके सामने है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस बारे में कोई शंका हो तो मैं अपने बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट साथ में लाई। जी दिखाइए प्लीज़। ये देखिए, ये कहाँ की रिपोर्ट्स हैं? ये रोपड़ की। रोपड़। पहला टेस्ट लेते टाइम डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? डॉक्टर ने क्या बोला आपको जिस टाइम पे पहला टेस्ट किया गया था? डॉक्टर ने ये कहा कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ से चल रहा है, तो मैंने जब पूरा रेफरेंस दिया कि हम वहाँ से ट्रीट करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप किसी सर्जरी वाले डॉक्टर के कंसर्न में जाओ, इस बच्चे की सर्जरी होगी, क्योंकि अगर आपने जल्दी इसकी सर्जरी ना करवाई तो इसका किसी भी टाइम कैंसर बन सकता है। तो डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करने के लिए बोला? हाँ जी, डॉक्टर ने बोला, और उन्होंने कहा कि कल अगर आप जा सको तो मोहाली ऑपरेशन थिएटर में, जो भी जहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इंडस हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है जहाँ पे 6 सर्जन हैं। जब आपको डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करवाना चाहिए, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, और ये आप कह रहे हैं कि जब मैं दोबारा टेस्ट करवाने के लिए गई, क्या आप टेस्ट करवाने के लिए गए थे या सर्जरी करवाने के लिए गए थे? नहीं सर, ऐसा है, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप मोहाली के बड़े हॉस्पिटल में जाइए। और हमें उन्होंने भेजा भी वहाँ पर, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर था। तब वहाँ पे सिर्फ चेकअप करवाने के लिए नहीं गई थी, चेकअप वहाँ पे हुआ था। मैं घर से ये सोच के गई थी कि अगर इसका ऑपरेशन है तो आज ही ऑपरेशन करवा लेंगे। शायद वो ये बोल रहे थे कि इसको शाम को या अगले दिन ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या आज आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? जी हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो मेरे साथ में ही है। क्या नाम है आप? ईशिदास। कहाँ से हैं आप? गोविंदगढ़ पंजाब से। क्या आप बिल्कुल ठीक है अब? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नो। कैसे ठीक हुई? ये मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक किया है। क्या नाम है आपके गुरुजी का? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। अंतिम प्रश्न आपसे यही करना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहर न लगता डार। जैसे एक डाली से पत्ता टूट जाए तो उसका उस डाली से कोई भी संबंध नहीं रहता। अगर आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ गई तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर पता नहीं आप कौन सी योनि में जाएंगे। हमें तो पता चल गया कि हमारे परमात्मा बताते हैं जो इस शरण में नहीं आते तो वो बाद में क्या बनते हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, भक्ति विधि से मोक्ष को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद पहले मैं बताऊंगी आपको आध्यात्मिक लाभ कि मुझे सच्ची भक्ति, सच्चे गुरु और सच्चे ठिकाने का पता चल गया कि हमने मोक्ष प्राप्त करने के बाद कहाँ जाना है। दूसरा मानसिक लाभ, मैं अपने जो पहले भक्ति करती थी उससे मेरा मन काबू नहीं रहता था। मन को कुछ ना कुछ भटक लगी रहती थी और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मन पे कंट्रोल नहीं रहता था। और तीसरा आर्थिक लाभ वो ये है कि हमारे घर में पहले चाहे अर्निंग के साधन थे चाहे नहीं थे, लेकिन हम फिर भी एवरेज पीपल्स में आते हैं। और पहले तो बिल्कुल भी कोई पैसा जुड़ना तो क्या दिखाई भी नहीं देता था कि ये खर्चा हम कहाँ से करें। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद पैसा दिख तो रहा है लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा, चाहे कोई बड़ा खर्चा है चाहे कोई छोटा खर्चा है, गुरुजी कब आके हमारा वो खर्चा पूरा कर जाते हैं ये बंदी छोड़ सतगुरु परमात्मा ही जानते हैं। और चौथा लाभ, शारीरिक लाभ ये है कि मेरे पास 8 साल का बेटा है। जब से उसने इस धरती पर जन्म लिया है मैं शारीरिक तौर पर ठीक नहीं रहती, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है, जैसे कभी सिर दर्द, कभी टांगों में, कभी बैक प्रॉब्लम। लेकिन मुझे डेली एक ना एक टैबलेट लेनी ही पड़ती है। पर हमारे गुरु बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रसाद दिया है, जो चरणामृत दिया है, वो अब मैं डेली थोड़ा सा बाउल में डालकर चरणामृत लेती हूँ और 2 दाने प्रसाद के लेती हूँ, डेली सुबह करती हूँ। और उससे मुझे पूरे शारीरिक तौर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो ही पूरी मेरी दवा है, वो ही सब कुछ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।